भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता होगा कि 29 जनवरी को तिल चौथ का महापर्व आ गया है। जी हाँ भक्तों, तिल चौथ जो कि हिंदू धर्म में और सनातन धर्म में बहुत ही बड़ा त्योहार माना जाता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति, चाहे वो महिला हो या पुरुष, इस दिन उपाय करता है, उसकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी कर देते हैं। तो कौन सा उपाय है, कैसे क्या करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। तो उपाय पूरा सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने उपाय अच्छे से कर लिया तो 100% आपकी जो भी मनोकामना है, जो कुछ आप चाहते हैं, वो महादेव पूरी करेंगे ही करेंगे। साल 2023 की जो तिल चौथ थी, उसमें बहुत सारे लोगों ने ये गुरुदेव के बताए गए उपाय को किया। और आपको भी पता है कि गुरुदेव के जो उपाय होते हैं, गुरुदेव की जो कथा होती है, उसमें पत्र आते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने पत्र के द्वारा गुरुदेव को धन्यवाद भी किया है कि गुरुदेव, आपके द्वारा बताए गए उपाय हमने किए और हमारी सारी की सारी मनोकामना भी पूरी हुई। तो आखिर वो कौन कौन से उपाय थे, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से 3 से 4 उपाय बताने वाला हूं। तो ध्यान से सुनिएगा। हमारे जीवन में जो कोई भी कमी होती है, अगर आपके जीवन में धन की कमी है, धन प्राप्ति नहीं हो रही है, उसका उपाय बताऊंगा। कर्जा मुक्ति का उपाय बताऊंगा। बरसों पुरानी कोई ऐसी मनोकामना है जो कि नहीं पूरी हो रही है, तो उसका भी उपाय बताऊंगा। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे समझ के लिए आपके लिए लेके आया हूं उपाय। तो ध्यान से उपाय सुनिएगा। लेकिन उससे पहले, चैनल पे पहली बार आए हैं और आप आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले आपको प्राप्त करा सकूं। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो धन प्राप्ति का है। अब आपको भी पता है, जो तिल चौथ ये महापर्व है, इसमें महिलाएं व्रत रहती है रात के टाइम और तिल का बहुत ज्यादा उपयोग होता है। तो तिल का भी उपाय बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको मैं धन प्राप्ति का उपाय बता देता हूँ, जो कि सबसे बड़ा उपाय है। इस उपाय में आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए 5 कनेर के फूल। क्या क्या चाहिए? 5 कनेर के फूल। कनेर के फूल आपने ले लिए। देखिए, जब आप कनेर के फूल लेंगे तब आपको ध्यान रखना कि कनेर का फूल कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। कनेर का फूल आपने ले लिए। कनेर के फूल लेने के बाद आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। अब जैसे ही आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, अब आपको 5 जगह आपको अर्पित करना है। कहाँ कहाँ अर्पित करना है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहला जो आपको फूल होगा, आपको अर्पित करना है भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर। ठीक, आपने अर्पित कर दिया। जो आपका दूसरा फूल होगा, वो आपको भगवान गणेश की जगह में अर्पित करना है। अब देखिए, जिन लोगों को पता है कि भगवान गणेश की जगह कहाँ होती है शिवलिंग में, उनका तो ठीक है। लेकिन जिन लोगों को यही नहीं पता कि भगवान गणेश की जगह कहाँ होती है शिवलिंग में, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जलाधारी के लेफ्ट साइड, मतलब बाएं भाग में जगह होती है भगवान गणेश की, और दाएं भाग में होती है माता अशोक सुंदरी की। तो आपने सबसे पहला फूल आपने कहाँ अर्पित किया? सबसे पहला फूल आपने अर्पित किया शिवलिंग पे, महादेव को। उसके बाद जो दूसरा कनेर का फूल है, वो आपने कहाँ अर्पित किया? वो आपने अर्पित किया भगवान गणेश के स्थान पे। ठीक, उसके बाद जो तीसरा फूल है, वो आपको कहाँ अर्पित करना है? वो आपको अर्पित करना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, जो कि जलाधारी के राइट साइड में होता है। ठीक, उसके बाद जो हमारा चौथा फूल है, वो आपको कहाँ अर्पित करना है? वो आपको हस्तकमल में अर्पित करना है। अब हस्तकमल आपको पता होगा कि माता पार्वती का हस्तकमल होता है जलाधारी के ऊपर, जहां से शिवलिंग का प्रकट होते हैं, आपको वहां अर्पित करना है। और जो आपको 5वां आपको जो फूल लिया है, वो आपको जलाधारी में अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जलाधारी में स्वयं माता पार्वती का वास होता है। तो अगर आपने माता पार्वती को प्रसन्न कर लिया, तो मानो महादेव प्रसन्न हो जाएंगे। तो आपने 5 जगह चढ़ा दिया। मैं एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ, अगर कोई मिस्टेक हो गई हो आपसे सुनने में, तो आप फिर से सुन लीजिए। पहला आपको भगवान भोलेनाथ पर अर्पित करना है, दूसरा आपको भगवान गणेश पर अर्पित करना है, तीसरा आपको कहाँ अर्पित करना है? माता अशोक सुंदरी पे, चौथा हस्तकमल पे, और 5वां जलाधारी पे। इस तरीके से आप केवल महादेव को ही नहीं, मतलब पूरा शिव परिवार को प्रसन्न कर रहे हैं। और अगर आपने एक बार शिव परिवार को प्रसन्न कर लिया, तो आपकी जो कोई भी इच्छा है, जो कोई मनोकामना है, वो सारी की सारी पूरी होगी ही होगी। उसको कोई नहीं रोक सकता। तो पहला उपाय आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। दूसरा उपाय कर्जा मुक्ति का है। बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि हमारे जीवन में कर्जा बहुत बढ़ गया, तो कर्जा मुक्ति का कोई उपाय बताइए। तो चलिए, अब मैं आपको कर्जा मुक्ति का उपाय बताता हूँ, जो कि मैंने पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुनकर और आपके पास लाया हूँ। आपको चाहिए कच्चा दूध और काली मिर्च। क्या क्या चाहिए? कच्चा दूध आपको लेना है और काली मिर्च लेना है। कच्चा दूध आपने ले लिया। एक चीज का ध्यान रखना है कि 1 कटोरी आपको कच्चा दूध लेना है, जो कि गाय का होना चाहिए। आपको दूध उबालना नहीं है, केवल और केवल कच्चा दूध लेना है। कच्चा दूध आपने ले लिया। कच्चा दूध लेने के बाद आपको क्या करना है? उसमें केवल और केवल 3 काली मिर्च डाल लेना है। अब बहुत सारे लोगों के इसमें ये भी कंफ्यूजन रहता है कि हमको काली तिल लेना है कि काली मिर्च। तो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, आपको क्या लेना है? आपको लेना है काली मिर्च। कितनी? 3 आपने ले लिया। और आपको पहुंच जाना है कहाँ? आपको पहुंच जाना है बेल पत्र के पेड़ के नीचे।
पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बेल पत्र के पेड़ में स्वयं माता पार्वती वास करती हैं हमेशा 24 घंटे। आप पहुंच गए। जैसे ही आप बेल पत्र के पेड़ के पास पहुंचेंगे, आपको करनी है 3 बार परिक्रमा। कितनी बार परिक्रमा करनी है? 3 बार, मतलब गोल गोल घूमना है। और आपके मन में जितना भी कर्जा होगा आपके जीवन में, आपको माता पार्वती से बोलते रहना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद जो आधा, अब इसमें देखिएगा ध्यान देने वाली बात है, जो 1 कटोरी दूध लिया है ना, आपको पूरा का पूरा अर्पित नहीं करना है। केवल और केवल आधा कटोरी दूध आपको बेल पत्र के पेड़ की जो जड़ है वहां अर्पित कर देना है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा, एक प्रश्न आया होगा कि आधा तो अर्पित कर दी, आधे का क्या करना है? तो देखिए, जैसे आपने आधा अर्पित किया माता पार्वती का स्मरण करके, उसके बाद जो आधा बचा है, तो आपके घर के आसपास जो भी शिवलिंग हो, ठीक है ना, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी, जाके आपको वहां अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो कोई भी 1 कटोरी दूध, काली मिर्च, आधा कहाँ अर्पित करता है? बेल पत्र के पेड़ के नीचे, और आधा आपके घर के आसपास शिवलिंग में, और अपना कर्जा बता देता है महादेव को, मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर बड़ा से बड़ा कर्जा समाप्त हो जाता है। तो ये था हमारा दूसरा उपाय। तीसरा उपाय हम बात करते हैं मनोकामना पूर्ति की। बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसा है कि मनोकामना पूरी नहीं होती, तो अब मैं उसका उपाय बता देता हूँ। इस उपाय में आपको चाहिए 1 लोटा जल, और 1 लोटा जल के साथ आपको चाहिए 7 बेलपत्र और 3 बूंद गंगा जल। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही बड़ा उपाय है। आपने क्या लिया? 1 लोटा जल ले लिया, जो कि तांबे के लोटे में जल होगा, ठीक। और तांबे के लोटे में जल के साथ आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि जो लोटा जल होगा वो आपके घर का होगा। बहुत सारे लोग तो यहाँ तक ये भी गलती करते हैं, जाके मंदिर परिसर से जल ले लेते हैं। तो आपको मंदिर से जल नहीं लेना, आपको अपने घर से जल लेना है। जल आपने ले लिया, जल लेने के बाद आपको क्या करना है, उसमें 7 बेलपत्र डाल लेना है। 7 बेलपत्र कैसे होने चाहिए? अच्छे हरे होने चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए, मतलब कटे फटे नहीं होने चाहिए, और मुरझाए हुए भी नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग तो बेलपत्र में ये भी गलती करते हैं कि 1 पत्ती का ही बेलपत्र मान लेते हैं, लेकिन आपको भी पता है कि 1 पत्ती का बेलपत्र होता नहीं है, 3 पत्ती मिलके 1 बेलपत्र बनता है। तो ऐसे आपको 7 बेलपत्र ले लेने हैं, और उसमें आपको 3 बूंद गंगा जल का डाल लेना है। 3 बूंद आपने गंगा जल डाल लिया, तो उसके बाद आपको क्या करना है, सारा का सारा बेलपत्र, गंगा जल और लोटा सब एक साथ लेके पहुंच गए शिव मंदिर। अब आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना सबसे पहले, और आपका जो चेहरा होगा वो उत्तर की ओर होगा। अब देखिए, इसमें बहुत सारे लोगों को प्रश्न भी होते हैं कि हर मंदिर में तो दक्षिण दिशा अलग अलग होती है, तो हम कहाँ खड़े हों? तो गुरुदेव ने इसका उत्तर देते हुए कहा है कि जिस भी मंदिर में आप जा रहे हैं, जिधर साइड उत्तर, मतलब जिधर साइड जो जलाधारी है उधर हो, आपको अपना चेहरा उधर ही करके खड़े हो जाना है। अब आप खड़े हो गए, तो आपको क्या करना है, आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है कुंदकेश्वर महादेव, तो आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके आपको जो जल है वो आपको अर्पित कर देना है बाबा भोलेनाथ के ऊपर। और आपकी जो कोई भी इच्छा होगी, वर्षों पुरानी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा उपाय कर लिए, बहुत ज्यादा प्रयास कर लिया, और बहुत ज्यादा परेशान भी है कि ये हमारी मनोकामना पूरी नहीं हो रही, केवल और केवल आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके अपनी मनोकामना बोल देनी है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बड़ी से बड़ी मनोकामना जो कि पुरानी है, जो कि चली आ रही है, ठीक हो ही नहीं रही है, केवल और केवल ये उपाय करने से सारी की सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आज के 3-4 उपाय जितने भी मैंने आपको बताए समझ में आ गया होगा। उपाय अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दे।